हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। आज के लेक्चर में बेटा मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स को सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन कराने जा रही हूँ फॉर HBSE स्टूडेंट्स। सैम्पल पेपर मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया था, उसका PDF लिंक भी मैंने आपसे वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब हमने वहाँ देख ली थी। 1 मार्क के 15 क्वेश्चन है सेक्शन A में, और ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेट f from R to R be defined by fx is equal to x cube, then f is 1 into many 1 on to many 1 into। तो देखिए f एक फंक्शन है R to R, यानी डोमेन भी रियल है, कोडोमेन भी रियल है, और फंक्शन है हमारा fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी हर एलिमेंट की इमेज उसका क्यूब है। तो देखिए 1 1 और मैनी 1, पहले तो हम इसमें चेक करते हैं, ठीक है ना। दो ऑप्शंस में 1 1 है, दो में मैनी 1 है। पहले तो 1 1 को चेक कर लेते हैं। देखो दो तरीके होते हैं 1 1 को चेक करने के। पहले हम सपोज कर लेते हैं कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है फॉर एनी टू रियल नंबर्स x1 x2। एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम हमने नहीं लगाना है। इसका मतलब x1 क्यूब x2 क्यूब के इक्वल है, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो x1 x2 के इक्वल आ गया। इमेजेस हमने इक्वल ली और एलिमेंट्स इक्वल आ गए, इट मीन्स फंक्शन 1 1 है। और इसका एक और भी आसान तरीका क्या है कि आप कुछ एलिमेंट्स डोमेन में राइट कर लो, कुछ एलिमेंट्स को डोमेन में। आप इसको मन में भी सपोज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इस क्वेश्चन को करने के लिए अब आपको क्या करना है, देखो 0 की इमेज लेनी है, तो 0 की इमेज 0 का क्यूब यानी 0 आएगा, 1 की इमेज 1 आएगा, 2 की इमेज 2 का क्यूब जो कि थोड़ा आगे जाके 8 आ जाएगा। मीन्स हम देख सकते हैं कि जितने भी रियल नंबर्स है, ये ऑल रियल नंबर्स नहीं है, ये तो कुछ इंटीजर्स ही लिखे हैं मैंने, यहाँ बीच के रियल नंबर्स रह गए हैं। बट फॉर एवरी रियल नंबर उसका क्यूब एक ही आएगा, यानी एक एलिमेंट की एक ही इमेज होएगी। तो ये फंक्शन 1 1 तो सर्टेनली है। 1 1 है तो हमारा आंसर इन ऊपर के 2 ऑप्शंस में से ही है, नीचे के 2 ऑप्शंस तो कट जाते हैं। इस तरह सोच के चला करो। अब बच गया इनटू और ऑन टू। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, मैंने रिलेशंस एंड फंक्शंस का पूरा चैप्टर अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर, आप वहाँ से देखो। ये प्रीवियस ईयर के 1 1 मार्क के भी सारे क्वेश्चंस मैंने क्लास 12th के लिए अपलोड किए हुए हैं, सभी चैप्टर्स के। तो वहाँ सब क्वेश्चन, आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ऑन टू क्या होता है कि को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए डोमेन में एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। मीन्स हर एलिमेंट की प्री इमेज क्या होगी, उसका क्यूब रूट। तो रियल नंबर का क्यूब रूट, एक क्यूब रूट रियल जरूर आएगा। समझे मेरी बात को भाई। 1 का क्यूब रूट 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब रूट क्या होएगा 2 की पावर 1/3, और 2 की पावर 1/3 रियल है। ऐसे ही -1 का क्यूब रूट -1 होगा, और -2 के 3 क्यूब रूट होंगे, जिनमें से एक रियल 100% होगा, बाकी 2 इमेजनरी। तो 100% हर रियल नंबर के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। वैसे अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाए तो करने का तरीका क्या है, करने का तरीका ये होता है कि हम कोडोमेन से एक एलिमेंट उठा लेंगे कि लेट y बिलोंग्स टू R। R का मतलब क्या है, यहाँ पर कोडोमेन है। y कोडोमेन का कोई ऐसा एलिमेंट है कि उसकी इमेज कोई x है, उसकी इमेज कोई x है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये x रियल है। तो यहाँ हमने ले लिया भाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई। तो जब यहाँ से x की वैल्यू आएगी तो y की पावर 1/3 आएगी। y रियल है तो y की पावर 1/3 भी रियल है, यानी x रियल है। तो y हमने कोडोमेन का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट पिक किया, उसकी प्री इमेज हमने x सपोज की, और वो इमेज हमारी रियल आ गई। तो हर एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, इट मीन्स फंक्शन ऑन टू है। तो हमारा आंसर आएगा 1 1 ऑन टू, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो वहाँ आपने जस्ट टिक करके आना है। अगर कुछ स्टूडेंट्स ने रिवीजन नहीं किया है तो मेरे चैनल पर आपको सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से भी, सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से भी चैप्टर वाइज क्लास 12th के लिए एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मैंने 1-1 घंटे में 2-2 चैप्टर या 1-1 चैप्टर का सुपर फास्ट रिवीजन कराकर पूरा बेसिक्स क्लियर किया हुआ है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए हैं मैंने वहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा जी। कॉस इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, इसको थीटा मान लो। कॉस थीटा आ गया √3/2। कोस इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो 0 to पाई होती है। अच्छा, अब कोस की वैल्यू √3/2 कितने पे होती है, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, π/6 हो गया, ठीक है ना।
भाई साइन की वैल्यू √3/2 होती है 60 पे और कोस की वैल्यू होती है 30 पे, तो π/6 और π/6 0 से 180 के बीच आ रहा है, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारी आ जाएगी π/6। कोई सॉल्यूशन हमें नहीं करना, तो सेकंड का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ जाता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। यहाँ पर बेटा जी एक फॉर्मूला लग जाता है, टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y हमारा होता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस XY, बशर्ते कि x और y की प्रोडक्ट 1 से लेस हो। ये कंडीशन होती है, बट मैं हरियाणा बोर्ड में गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है जो इस कंडीशन को ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे। आप चेक भी कर सकते हो, 3/4 और 1/7 की जो प्रोडक्ट है वो 3/28 आ रही है, जो कि ऑब्वियसली 1 से लेस है, तो हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं और ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। तो इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। अब ऊपर तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 28, 4 7 जा 7 3 जा 21, 7 4 जा 4 1 जा 4, ये 28 आएगा। यहाँ 28 माइनस 3 1 जा 3, ये आ जाएगा 25/28। और ऊपर भी आप ध्यान से देखो तो 21 + 4। देखो बहुत जल्दी आपने सॉल्व करना है क्योंकि आपको 1.5 घंटे का ही टाइम यहाँ पर मिलने वाला है, तो कैलकुलेशन को फास्ट करें, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1। टेंजेंट इनवर्स 1 का मतलब टेंजेंट की वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होती है, π/4 पर, तो करेक्ट आंसर होगा π/4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखते हैं भी क्वेश्चन नंबर 4 मैट्रिक्स का, बिल्कुल सिंपल, 2 इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस वन। तो मैं जल्दी से स्टेटमेंट यहाँ राइट करती हूँ। ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन तो आप सबने सॉल्व कर ही लिया होगा। y0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। ठीक है, 2 को इनसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 3 जा 6 0 2x, ओके, प्लस y0 1 2 इज इक्वल टू 1 5 6 1 8। जितना फास्ट करेंगे उतना बेटर रहेगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लीजिए, 2 + y, 6 + 0 6, 0 + 1 एंड दिस इज़ 2x + 2। 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तो 2 + y इक्वल होगा 5 के। यहाँ मैं सॉल्व कर देती हूँ, 2 + y 5 के इक्वल है, तो y की वैल्यू 5 - 2 3 आ जाएगी। और सेकंड एलिमेंट को पिक कर लीजिए, 2x + 2 8 के इक्वल होगा, तो 2x + 2 को 8 के इक्वल कर दिया, तो 8 में से 2 गया, इधर 6 आएगा, 2 से डिवाइड कर लो। x भी 3 आ रहा है और y भी 3 आ रहा है, और ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 अब दिखने में एक सा लग रहा है, बट हैव देयर इज अ डिफरेंस इन दीज 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका मैट्रिक्स था, क्वेश्चन नंबर 5 में डिटर्मिनेंट है, ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। डिटर्मिनेंट ऑफ a 3 12 a इज इक्वल टू 6 2 18 6। इस तरह का क्वेश्चन CBSE ने भी अपने सैम्पल पेपर में डाला हुआ है, इसी टाइप में, नॉट विद द सेम स्टेटमेंट। तो पहले हमें डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, a को a से मल्टीप्लाई करें, a² माइनस 12 3 जा 36, 6 6 जा 36 माइनस 18 दूनी 36, कैंसिल होकर 0 आ गया। 36 उधर जाएगा, a² इज इक्वल टू 36, अंडर रूट करेंगे तो a की वैल्यू +- 6 आएगी। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर। इफ़ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 सच दैट a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है और a का डिटर्मिनेंट भी 3 है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। ध्यान देना अब इस बात पर, इस टाइप का भी CBSE ने डाला हुआ है। हमें 2a का डिटर्मिनेंट निकालना है। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि ka का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है k⁴n मल्टीप्लाइड बाय a का डिटर्मिनेंट, जहाँ k कोई कांस्टेंट है। ये n क्या है, ये n उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है जिसका डिटर्मिनेंट हमने निकालना है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो यहाँ पर 2 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a आना चाहिए। n क्या है,
मैट्रिक्स का ऑर्डर किधर गया, ये हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 है, तो हमारे पास n की वैल्यू 3 है और बाय चांस हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 3 है, तो ये आ जाएगा 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3। 2 क्यूब 8 होता है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, आपका आंसर 24 होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो ये रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपका सर्टेनली आ ही जाता है, फाइनल एग्ज़ाम में भी 100% आता है। तो ये आपको डिटर्मिनेंट के लिए ध्यान रखना है। n मीन्स ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर हमें गिवन है तो हम इस तरह का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 7th पे आ जाइए। सेम क्वेश्चन, सेम मीन्स इसी टाइप का क्वेश्चन आपका सेट एग्ज़ाम में भी आया था, फाइनल एग्ज़ाम में भी 100% इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इफ़ दिस फंक्शन एफ एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई के एक्स प्लस 1 एक्स ग्रेटर देन पाई कोस एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। ये फंक्शन आपको गिवन है और ये फंक्शन पाई वैल्यू पर कॉन्टीन्यूस है, तो आपको के की वैल्यू बतानी है। इस टाइप का जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपने एक बहुत सिंपल सा काम करना है, कॉन्टीन्यूटी है, ठीक है, एक ही नंबर का तो क्वेश्चन है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना आपने। अगर ये डिटेल्ड होता तो आप लेफ्ट लिमिट निकालते, राइट लिमिट निकालते, वैल्यू निकालते, इक्वल करते। अब आपने कुछ नहीं करना, पाई की वैल्यू को यहाँ रखिए, क्या बन गया के पाई प्लस 1, और पाई की वैल्यू को यहाँ रखिए कॉस पाई, और दोनों को इक्वल कर दो। यहाँ रखने का मतलब लेफ़्ट लिमिट है, यहाँ रखने का मतलब पाई पे राइट लिमिट है, क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो लिमिट्स ऑब्वियसली इक्वल होनी चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन हो गया के पाई प्लस 1 कोस पाई होता है -1, ये एक बहुत छोटा सा रिजल्ट है। कोस n पाई होता है -1 की पावर n, 1 है तो -1, कोस 2 पाई है तो +1, 3 पाई है तो -1, 4 पाई है तो +1। ये बहुत छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो आपको हेल्प करेंगे। तो इसको इधर ले जाओ, 1 को -1 यानी -2 हो गया। के की वैल्यू निकालनी है तो पाई नीचे चला जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी -2/पाई। लेट अस चेक द ऑप्शंस। तो 7th का बी पार्ट -2/पाई इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कोई पैसा नहीं लगता। कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के पैसे लगते हैं या यूट्यूब के, तो कहीं कोई पैसा नहीं लगता, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को आप ये लेक्चर शेयर करें ताकि उन तक भी ये लेक्चर पहुंच सकें। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, द डेरिवेटिव ऑफ लॉग कोसिकेंट एक्स इज, और ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स की हमने डिफ्रेंशिएशन करनी है, तो क्या लॉग एक्स की क्या होती है 1/, तो ये हो जाएगा 1/ कोसिकेंट एक्स, और कोसिकेंट एक्स को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ये हो गया 1/ कोसिकेंट एक्स, और कोसिकेंट एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट, दोनों कैंसिल हो गए और माइनस कोटेंजेंट एक्स हमारा आंसर आ गया। दिख रहा है अब आपको? हाँ, अभी प्रॉपर कैमरा की रेंज में आ गया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है, स्मॉल ए कैपिटल ए आप कुछ भी लगा सकते हो। चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, वर्बल से क्वेश्चन है। देखो आप ना, इंटीग्रेशन का जब भी क्वेश्चन आए तो पावर के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, और टेंजेंट स्क्वायर का भी कोई डायरेक्ट फार्मूला है नहीं, लेकिन हमारे पास 10th स्टैंडर्ड से ही एक फार्मूला हमारा आ जाता है कि 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, और यहाँ से आ जाता है टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स -1। तो हम इस इंटीग्रल को सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 में बदल लेते हैं। सीकेंट स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट एक्स, 1 की होती है एक्स और प्लस में सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा 9th का ए ऑप्शन, टेंजेंट एक्स -x प्लस में सी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बेटा, 10th क्वेश्चन फिर से डेफिनेट इंटीग्रल का है। द वैल्यू ऑफ -π/2 to π/2 sin 9x dx इज, ये भी एक डायरेक्ट ना रिजल्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। -π/2 to π/2 sin 9x dx, यहाँ हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, -a to a fx dx की जो इंटीग्रेशन है, अगर ये फंक्शन fx ओड है, ध्यान देना, तो ये इंटीग्रेशन 0 हो जाती है,
और अगर ये फंक्शन एफ एक्स, एक मिनट भाई दिख नहीं रहा है ना, एक मिनट, अब भी इधर देखें, अब दिख रहा है आपको पूरा प्रॉपर। अगर ये फंक्शन ओड है तो इंटीग्रेशन 0 हो जाती है क्योंकि दोनों लिमिट सेम है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। लेकिन अगर ये फंक्शन इवन है तो ये डबल हो जाता है 0 to a एफ एक्स डी एक्स का। इवन ऑड क्या होता है, अगर f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल है तो आपका फंक्शन इवन होता है, f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल है तो फंक्शन ओड होता है। बहुत सी बातें मैं यहाँ साथ साथ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। अब इस फंक्शन को आप देखो sin 9x, इसमें x की जगह माइनस एक्स रख के हम चेक करते हैं। वैसे तो ये वर्बल है, ओड फंक्शन है ये। साइन, इसका मतलब क्या है, पहले तो इसको देखो, इसका मतलब है साइन एक्स की पावर 9, तो यहाँ मैंने रख दिया माइनस एक्स पूरे की पावर 9। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा की पावर 9, और नेगेटिव की पावर ओड हो तो वो नेगेटिव रह जाता है, ठीक है। तो ये बन गया माइनस ऑफ एफ एक्स। हमने फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो वो पूरे के पूरे फंक्शन के आगे माइनस लग के आ गया। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये ओड है, और ये ओड है, दोनों लिमिट सेम है लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0 आ जाएगी। ये सब कुछ जो मैंने किया है ये आपने एग्ज़ाम में नहीं करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। मुझे तो डायरेक्ट पता है साइन हमेशा ऑड फंक्शन होता है, तो साइन ओड का मतलब साइन की पावर ओड, अगर यहाँ साइन की पावर 8 होता ना तो ये ओड नहीं होता, फिर ये पॉजिटिव बन जाता, तो ये ध्यान रखना। तो ओड फंक्शन की इंटीग्रेशन हो गई 0, और 10th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए। ये आपके 10 MCQ थे। इसके बाद भी हमारे 1 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन वो फिलअप्स, वन वर्ड, मैच द फॉलोइंग, डिफरेंट फॉर्म्स में आएंगे, तो उनको देखते हैं। 11th क्वेश्चन बेटा, if a star b is equal to 2a plus b by 3 then find 3 star 5 बाइनरी ऑपरेशन। ये बहुत आसान है, अगर किसी ने अभी तक इसको पढ़ा भी नहीं है तो भी कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। a स्टार b का मतलब है a के डबल में b जोड़कर 3 से डिवाइड कर दो। हमने क्या निकालना है, 3 स्टार 5, तो a के प्लेस पर 3 रख दो, b के प्लेस पर 5 रख दो। राइट साइड में 2 × 3 + 5 by 3, 2 3 जा 6 + 5 11/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन हमें दे नहीं रखा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 मैट्रिक्स का है। ए हमें एक मैट्रिक्स गिवन है -1 1 1 -2, ए स्क्वेयर हमने निकालना है। ध्यान दें, ए है -1 1 1 -2। अब कई बच्चों को ना डाउट रहता है ए स्क्वेयर का मतलब, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं इन्हीं को स्क्वेयर कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो इसी मैट्रिक्स को -1 1 1 -2 को -1 1 1 -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। कुछ नहीं दिख रहा आपको, सिर्फ ये 2 दिख रहे हैं। तो -1 को -1 से करो, +1, और 1 को 1 से करो, फिर +1। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है, ये भी भूल जाओ, ये भी भूल जाओ। दिख रहा है, दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है? तो -1 को 1 से करेंगे तो -1 -2 आ जाएगा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, इसको इससे करेंगे, 1 को -1 से -1 -2 को 1 से -2, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो 1 1 जा 1 और -2 -2 +4। सॉल्व कर लीजिए, 1 और 1 2, -1 -2 -3, ये भी -3 और 5। दिस इज़ द आंसर। इसके लिए भी कोई ऑप्शन हमें गिवन नहीं था। 13th क्वेश्चन, पैरामीट्रिक फॉर्म डिफरेंशिएशन। x इज इक्वल टू 2at स्क्वेयर, y इज इक्वल टू 4at, फाइंड dy/dx। x इज इक्वल टू 2at स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू 4at। पैरामीट्रिक फॉर्म है, यहाँ से आप निकालिए dx/dt, 2 आगे आ जाएगा, 2 2 जा 4at। यहाँ से आप निकालिए dy/dt, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा बेटा 4a। अब हमें निकालना होता है dy/dx, तो इन दोनों को 1/t, देखो इसको इससे डिवाइड करोगे कैंसिल होके 1/t डायरेक्ट आ रहा है। जो बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं उन्हें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। dy/dt यानी 4a ऊपर 4at नीचे, ये बन गया 1/t, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
इसने कहा था फाइंड करें, तो हमने आंसर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 में फिर से डिफरेंशिएशन है, एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 100, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स के लिए फिलअप भरना है। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है। इनको ना हम बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये एज इट इज, और एक्स स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2x और 100 की हो जाएगी 0। इसने पूछा है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, तो डी वाई बाई डी एक्स को यहीं रखो, बाकी टर्म्स को राइट में ले जाओ आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस है, ये उधर जाकर हो जाएगा माइनस 2xy। इसको इसके नीचे ले आओ क्योंकि हमें केवल इसकी वैल्यू चाहिए, तो अदर टर्म्स राइट में लाओ, राइट में लाओ तो डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2xy बाई एक्स स्क्वेयर, ये कैंसिल हो गया, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है माइनस 2y बाई एक्स। इतना लंबा क्वेश्चन भी ये नहीं है। फॉर एनी डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, टेलीग्राम पे भी मैंने ग्रुप क्रिएट कर दिया है, तो वहाँ तो आप ओपनली अपना डाउट है जो भी वो शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि मैंने हाफ ईयरली फाइनल के लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स आपके लिए बना के तैयार करने हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हम करने जा रहे हैं सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x बाय 3 sin स्क्वेयर x है। थोड़ा लाइट प्रिंट आ रहा है तो मैं इसको ज़रा लिख देती हूँ, 2 cos x बाय 3 sin स्क्वेयर x dx, ठीक है। तो इसको आप क्या करो ना, साइन को पुट कर लो, बहुत आसान रहेगा। साइन x को t पुट कर लो तो साइन x की डिफरेंशिएशन होती है cos x dx बराबर है dt। तो ये 2/3 तो हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। cos x dx क्या बन गया, dt, और ये साइन स्क्वेयर था तो ये बन गया t का स्क्वेयर। पावर को ऊपर ले जाओ, नेगेटिव हो जाएगी, t की पावर -2, x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये बनेगा t की पावर -2 + 1 बाय -2 + 1 प्लस c। देखो क्वेश्चन समझाने में और करने में बड़ा फ़र्क होता है, जब आप करेंगे तो और भी जल्दी आप इन्हें कर पाएंगे। 1 मिनट, अब देखें, -2/3 ये ऊपर हो गया t की पावर -1 और नीचे भी हो गया -1 प्लस c। इस माइनस को तो यहाँ इनके आगे ले आओ, इस माइनस को तो यहाँ ले आओ, -2/3 t की पावर -1 है तो डिनोमिनेटर में आकर हो जाएगी 1/t प्लस c। अब t को रिप्लेस कर दो, t को किससे रिप्लेस कर दो, sin x से, तो ये -2/3 1/sin x प्लस c। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, और नहीं तो 1/sin का मतलब होता है cosecant x प्लस में c। एक तरीका है ये, एक तरीका और है इसको करने का, जल्दी से देख लो। ये स्टेटमेंट है, 2/3 को मैं ले आई बाहर, ठीक है, और नीचे जो साइन स्क्वेयर था उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखेंगे, ये ज़्यादा इजी लगेगा आपको शायद। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताया था, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। cos बाय साइन कोटेंजेंट होता है, 1/sin कोसिकेंट होता है, और कोसिकेंट x कोटेंजेंट x की इंटीग्रेशन डायरेक्ट होती है माइनस कोसिकेंट x। तो ये कंपैरेटिवली छोटा मेथड है, अगर आप यहाँ इस चीज़ को समझ सकें। -2/3 कोसिकेंट x प्लस c, तो दोनों से आंसर सेम आ रहा है, बट दिस वन इज शॉर्ट। तो ये हमारा सेक्शन ए यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेक्शन बी देखते हैं। दिस इज सेक्शन बी, 2 मार्क्स ईच। इफ़ fx इज 8x³, ठीक है, मैंने पहले बोल दिया, प्रिंट थोड़ा लाइट आ रहा है। gx x⁴ 1/3, फाइंड GOF एंड FOG। कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। पहले ले लेते हैं GOF ओवर x, तो इसका मतलब क्या है, g ऑफ fx, ठीक है भाई, g बाहर रह गया, fx की वैल्यू कितनी है, 8x³, तो g ऑफ, सिर्फ इसकी वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ रख दी,
8x क्यूब आ गया। अब g की वैल्यू x पर कितनी है, x की पावर 1/3। इसको समझने की कोशिश करो। अगर g की वैल्यू मैं 5 पे निकालूं तो 5 की पावर 1/3 आएगा, 10 पे निकालूं तो 10 की पावर 1/3 आएगा, 100 पे निकालूं तो 100 की पावर 1/3 आएगा। यानी जो भी यहाँ वैल्यू होगी वो x की जगह ले लेगी। तो अब ये पूरी वैल्यू x की जगह आ जाएगी, यानी 8x क्यूब की पावर हो जाएगी 1/3। अब ज़रा ध्यान से देखना, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब 8 होता है ना, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो ये पूरी टर्म 2x का होल क्यूब हो जाएगी। ये पूरी टर्म 2 का क्यूब 8, x का क्यूब ये, और पूरे की पावर है 1/3। पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो 3 से 3 कट के कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, तो GOF की वैल्यू x पर कितनी आ जाएगी, 2x आ जाएगी। अब हमें दूसरा पार्ट इसका निकालना है। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, समझाने में इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो अगर मुझे अकेले को करना हो तो ये कुछ भी टाइम का क्वेश्चन नहीं है। f ब्रैकेट में हम ले लेंगे g(x), f ब्रैकेट में gx की वैल्यू रख दो, x की पावर 1/3। अब f की वैल्यू x की पावर 1/3 पे निकालनी है, तो यहाँ x की पावर 1/3 है तो यहाँ x की पावर 1/3 रखो, क्यूब अलग रह गया। भाई वही बात आ जाती है, अगर मैं यहाँ x की जगह 5 रखती तो क्या बनता, 8 गुणा 5 का क्यूब, 10 रखती तो 8 × 10 क्यूब, 100 रखती तो 8 × 100 क्यूब। तो अब मैंने यहाँ क्या रखना है, x की पावर 1/3, तो ये बनेगा 8x पावर 1/3 और पूरे की पावर 3, जो वैल्यू यहाँ है उसकी पावर 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये हमारा 8x आ गया। तो ये GOF का आंसर आ गया और ये FOG का आंसर आ जाता है। कोई बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 फिर से प्रिंसिपल वैल्यू, सेकंड चैप्टर, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स -√3। देखिए, टेंजेंट इनवर्स -√3 की हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो इसको हमने मान लिया थीटा। अब आपको ना इनकी प्रिंसिपल वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, कोस की मैंने बोला था 0 to π, और टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच होती है -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, ये आपको याद होना चाहिए। तो इनवर्स को हम राइट में ले जाएं तो ये बन गया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -√3 माइनस एज इट इज √3 वैल्यू कितने पर होती है, 60 पर, 60 का मतलब π/3। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट π/3। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक अपनी आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है, तो यहाँ एक आइडेंटिटी लगती है माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट माइनस थीटा। तो हम इसे अंदर ले जा सकते हैं, टेंजेंट ऑफ माइनस π/3, क्लियर है, टेंजेंट थीटा, और -π/3 यानी -60, और -60 इस ब्रांच को बिलोंग करता है। हम यहाँ लिखेंगे इस बात को, एंड -π/3 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 विच इज, 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेंजेंट इनवर्स x। तो इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी, -π/3 आ जाएगी। तो ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था कि इसको टेंजेंट इनवर्स -√3 को हमने थीटा माना और थीटा की वैल्यू हमारे प्रिंसिपल ब्रांच से ली तो -π/3 आ गई। अब हम ले लेते हैं 18th क्वेश्चन, इवैल्यूएट साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x बाय 1 + x²। ईजी हैं, लगभग क्वेश्चंस आपके ईजी ही डाले हैं मैंने यहाँ पर। इसी टाइप का लेवल आपका HBSC में आपको देखने को मिलेगा अगर ढंग से पेपर सेट किया गया तो। ठीक है, तो चलते हैं भाई 18th क्वेश्चन पर। बेटा जी बहुत ही आसान है, आई नाम दे दिया मैंने, साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x बाय 1 + x² dx। सब्सटीट्यूशन मेथड से हमने इसको करना है। टेंजेंट इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1/1 + x² होती है, तो हम क्या कर लेते हैं कि टेंजेंट इनवर्स x को z या t पुट कर लेते हैं, दोनों तरफ हम करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू z बोथ साइड्स ना, तो ये हो जाएगा 1/1 + x² dx और ये बन जाएगा dz। क्लियर है यहाँ तक?
आगे बढ़ें, थोड़ा यहीं पार्टीशन कर लेते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रल है आई, ध्यान देना ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले एक बार तो इसको एज इट इज़ लिख दो, साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, और आप चाहें तो इसको अलग थोड़ा करके लिख सकते हो 1/1 + x² dx। तो जब हम सब्स्टिट्यूट की हुई वैल्यू जो भी हमने पुट किया है वो यहाँ रखेंगे, तो ध्यान दो साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स को क्या रखा है, z, और ये पूरी वैल्यू 1/1 + x² dx किसके इक्वल है, dz के, साइन z dz। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, -cos z + c। अब z को फिर से रिप्लेस कर दो, तो -cos और z की वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स x + c। ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत ही आसान था। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं कंक्लूड करते हैं। 4 सेक्शन थे हमारे, सेक्शन ए और बी मैंने आपको करा दिया 1 मार्क और 2 मार्क्स के, 15 नंबर का वो हो गया, और 6 मार्क्स का ये हो गया 21 मार्क्स, यानी हाफ पेपर मैंने सोल्व करा दिया है। हाफ पेपर मैं अगले लेक्चर में कराती हूँ, तब तक आप इसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे लगना चाहिए कि आपको लेक्चर समझ आया है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने देखा है, तो मैं जल्दी से जल्दी सेकंड पार्ट इसका अपलोड करती हूँ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।